हेलो दोस्तों, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत है। एसबीआई पीओ सैलरी एंड पार्क्स इस पे आज डिस्कस करेंगे। और इसमें आप देखिए, बैंकिंग सेक्टर का जो जॉब है एसबीआई का थोड़ा सा बेटर है, ओबियस है। बाकी अगर आप पे दूसरे भी कोई बैंक में, नेशनलाइज बैंक में आईबीपीएस पीओ भी बनते हैं तो उससे थोड़ा कम है, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं। राइट। तो एटलीस्ट जो वर्क स्ट्रेस है वो है, लोड है वो है, लेकिन अगर आप पे फाइनेंशियल पैकेज का देखें कि भाई फाइनेंशियल पैकेज तो दूसरे सर्विसेज से किसी भी तरीके से ये कम नहीं है, बेटर है। यही आज के सेशन में अपने डिस्कस करेंगे, तो लास्ट तक प्लीज बने रहिए। आपको भी पता चलेगा कि बहुत चीजें ऐसी हैं जो एट ए ग्लांस आपको नजर नहीं आती। हिडन जो बेनिफिट्स हैं इस जॉब के वो बहुत ज्यादा है। तो लास्ट तक बने रहिए। और जो भी बच्चे बैंकिंग सेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये उनके लिए एक तरह से मोटिवेशनल वीडियो टाइप रहेगा। बट हकीकत कुछ भी इसमें ऐसी चीज नहीं है जो गलत आपको प्रोड्यूस की जाएगी। सबसे पहले अगर आपने देखें तो ये आपने बहुत बार देखा होगा कि सैलरीज है, बेसिक पे है। अभी आपका नोटिफिकेशन आया, उसमें भी आया होगा भाई 41,960 की स्केल में आपको फिक्स किया है। 4 इंक्रीज 36,000 है, उसमें आपको एज ए एसबीआई में पीओ लगते हैं तो उसमें 4 इंक्रीमेंट्स एडिशनल दिए जाते हैं। बाकी तो 36,000 का है स्केल तो, बट 36,000 में 4 इंक्रीमेंट और एक इंक्रीमेंट आई थिंक 1490, तो 1490 इंटू 4, ये आपके बेसिक में ऐड करके यहाँ आपको फिक्स किया जाता है 41,960। एक स्पेशल पे या स्पेशल अलाउंस आप उसको बोले तो वो एक और है, ये है 16.4%। ये कितना है? 16.4% ऑफ बेसिक, इसका 16.4, तो 6881 ये आ गया। एक लर्निंग अलाउंस है 600 रुपए का। और इन सब पे इनका जो ग्रोस आया उस पे आपका अभी जैसे डी क्वार्टरली रिवाइज होता है, अभी 38.92% डी है। तो इन सभी पे डीए लग गया इतना। सीसीए आपका 1400 रुपए पर मंथ, लोकेशन अलाउंस 700 रुपए पर मंथ। इसके अलावा जो आपको सैलरी स्लिप में चीजें मिलती हैं उसमें एक मिलता है कि लीज अमाउंट या आपका एचआर है। लीज अमाउंट है वो आपको सैलरी में नहीं मिलेगी। लीज अमाउंट सीधा आपके जो लैंडलॉर्ड है जिससे आपने आपने लिया है मकान किराए पे, जो घर आपने जिससे रेंट पे लिया है उससे को लैंडलॉर्ड को डायरेक्ट चला जाएगा। लीज अमाउंट आजकल मिनिमम 9,000 कर दी, भले आप विलेज पोस्टेड है, किसी छोटे विलेज में भी है तो मिनिमम 9,000 है। और मैक्सिमम ये पीओ लेवल पे 34,000 है बॉम्बे के लिए। मैक्सिमम कितना हो गया? 34,000 बॉम्बे के लिए। जयपुर के लिए अगर आपने देखें तो ये 16,000 है। और 16,000 में जयपुर में आपको फ्लैट रेंट पे 2 BHK फ्लैट ठीक लोकेशन पे, अच्छी लोकेशन, ठीक नहीं अच्छी लोकेशन पे 16,000 में मिल भी जाता है। तो एक तरह से आपका 100% रिम्बर्स हो जाता है। राइट। जहां बैंक के एसबीआई के जहाँ क्वार्टर्स हैं वहाँ अच्छी कॉलोनी है, वो उस कॉलोनी में आपको क्वार्टर्स मिल जाते हैं, बट ये छोटे स्टेशन पे कहीं नहीं। राइट। तो इन सबको जैसे अगर आप इसमें 16,000 जयपुर वाली भी जोड़े, ने 34 नहीं जोड़े ने 9 जोड़े, 16,000 भी जोड़ते हैं तो 86,802 आपका हो जाता है। एक आपका डिडक्शन होता है न्यू पेंशन स्कीम में, मान लो उसका करीब करीब 5,000 रुपए जैसे आपका इनिशियली कटा, तो 5,000 ही बैंक भी डिपॉजिट करवाता है। बैंक डिपॉजिट कितना करवाएगा? 5,000। तो एक तरह से आप देखें तो वो भी आपका फाइनेंशियल एड ऑन है 5,000 का। तो यहां से ये करीब करीब 92,000 निकल के सैलरी आपकी। अब चलिए आगे, कुछ अलाउंसेस मंथली ऐसे हैं जो आपको सैलरी के साथ नहीं, लेकिन वो अलग से रिम्बर्स होते हैं या अलग से पेमेंट होता है जिनका। तो इसमें एक पेट्रोल है, अगर आपके पास 4 व्हीलर है पीओ लेवल पे भी तो 55 लीटर मिल रहा है। और अगर 2 व्हीलर भी है तो 45 लीटर मिलता है। तो 55 लीटर का करें तो करीब 6,000 आज के भाव में ये हो रहा है। 1,300 आपको मिलता है मोबाइल का रिचार्ज के लिए।
750 न्यूज़पेपर, कैंटीन के 200, ऑर्डरली के मतलब आप पे घर पे कोई कैजुअल लेबर रखे और रखे तो उसका 900 रुपये है, और क्लीनिंग के लिए सफाई के नाम के 1100 वो है। ये मंथली, तो ये भी अपने देखें तो 1100, 9, 2000, 2200, 3500, 4300 और 6000, 9300, करीब 9500 यहाँ से आपको मिल गए। ठीक है, 92 ये थे, 9.5 ये हो गए, एक से क्रॉस हो गए 1.02, 1.03 के आसपास यहाँ चले गया। अब आप देखिए कुछ क्वार्टरली और ईयरली भी मिलते हैं, जैसे इंटरटेनमेंट के आपको हर 3 महीने में 3130, तो इसको अगर मैं 4 गुना करूं तो करीब 1000 रुपए से प्लस ये मिल गए आपको। पेस्ट कंट्रोल के 1100 पर ईयर मिलते हैं, तो करीब करीब आप देखो तो 100 रुपये ये मिल गए, 1000, 1100 के बाद एक ये करीब 1000 रुपये फर्नीचर मेंटेनेंस के पर मंथ पड़ गए आपकी, तो 2000। और यहाँ देखें आप 15,000 आपको ये यूटिलिटी और मेडिकल चेकअप के नाम के, तो 15, तो आपके करीब करीब 1500, ये 2, 3,500, 3.25 और 9.5, 9.5 और 10, करीब 13, 13,500 यहाँ से अलाउंसेज से डायरेक्ट मिल गया। बाढ़ में ये थे, तो ये करीब करीब आपके 1,05,000 का पैकेज तो यहाँ से निकल गया पर मंथ। अब आप देखिए, एक आपको मोबाइल सेट के लिए 10,000 प्लस जीएसटी मिलेगा, ज्वाइन करते ही आप इंटाइटल है, और ये 3 साल के लिए, हर एवरी 3 ईयर्स ये आपको आप नया सेट ले सकते हैं। ठीक है, फिर फर्नीचर के नाम पर भी आप जैसे कोई सोफा खरीदें, बेड खरीदें, डाइनिंग खरीदें, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी हैं उसमें, जैसे वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, ये लेते हैं, तो इनके लिए आपको 1,20,000 प्लस जीएसटी, जीएसटी एक्स्ट्रा है, इतने का फर्नीचर आप खरीद सकते हैं। और इसमें जो कुछ चीजें 3 साल का उनका पीरियड है, कुछ का 10 साल का, जैसे बेड है, सोफा है, फर्नीचर है, ये 10 साल का हो गया, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का 3 साल बाद आप दोबारा परचेज उनको कर सकते हैं। राइट, और आप देखिए इसमें एक जगह था अपना फर्नीचर मेंटेनेंस, ये जो आपने पैसा मिला और उसके मेंटेनेंस के लिए 11,000 रुपये पर ईयर अलग से और मिले, तो ये भी एक आपका अच्छा बड़ा बेनिफिट है। फिर मेडिकल कवर है, आपका खुद का है, देन आपके जो इन डिपेंडेंट्स हैं उनका भी 70% का या 75% का उनका भी कवर है। एवरी 2 ईयर के बाद आप एलटीसी के लिए इंटाइटल हो जाते हैं, कहीं भी आप अपने परिवार सहित घूमने जाएं तो फर्स्ट क्लास एसी के लिए आप इंटाइटल हैं, और जैसे ही आप स्केल 2 में आ जाते हैं तो आई थिंक फिर एयर फेयर के लिए भी आप इंटाइटल हो जाते हैं। राइट, ये भी बेनिफिट है। कहीं भी आपका ट्रांसफर हुआ, मान लो आपका 500 किलोमीटर दूर ट्रांसफर हुआ है पीओ लेवल पे, तो आपको 70 से 75,000 रुपये ट्रांसफर के मिल जाते हैं। मतलब उसमें आपने अपने जो भी फर्नीचर था और था उसको पैक करवाया, उसको ट्रांसपोर्ट करवाया, आप अपने परिवार को भी आपने शिफ्ट किया, तो 70 से 75,000 सिर्फ 500 किलोमीटर के डिस्टेंस में भी ट्रांसफर होता है तो आपको मिल जाते हैं। इसमें मतलब जब भी आपके ट्रांसफर होता है फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं आती, उल्टा आपके पास पैसा आता है, पैसा लगता नहीं है, तो ये भी एक बेनिफिट है। तो आप यहाँ से भी देखोगे, यहाँ से मतलब इन सब से भी देखोगे तो 8-10 हजार रुपये का इसमें भी 8 to 10,000 पर मंथ का यहाँ से भी एक आपके पास आ रहा है, अदर देन मेडिक्लेम, अदर देन जो मेडिकल कवर आपका है, जो सोशल सिक्योरिटी आपकी है, उन सब को छोड़ के भी तो जो 1,5 था वो आपका 1,13, 1,15 तक चला गया। राइट, अब आप देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल आपको आइडिया जिनका बहुत नहीं होता है, जैसे यहाँ लोन फैसिलिटी है। अब यहाँ मैंने छोटा मोटा कुछ दिया है, जैसे अपने पीछे से 1.15 या 1.13 के आसपास लेके आए थे उसको। अब यहाँ देखिए फेस्टिवल एडवांस एक मिलता है, वो आपको मिलता है जितनी आपकी ग्रोस सैलरी होती है महीने की, ग्रोस सैलरी ऑफ मंथ, उतना आपको मिल जाता है। ग्रोस सैलरी ऑफ मंथ, मान लो आपको 70,000 है तो 70,000 अगर आपकी सैलरी है तो 70,000 आपको मिल जाएगा, और उसको 10 इंस्टॉलमेंट में काटा जाएगा। किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं है फेस्टिवल के लिए, और ये लगता ही मिल जाता है, कोई इसमें वो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी नहीं है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें निल है।
तो एक तरह से 70-80 हजार रुपए आपके पास हर महीने, जैसे आपने 10 इंस्टॉलमेंट में पे किया, आप दोबारा इंटाइटल हो गए, दोबारा ले लीजिए उसको, राइट। तो एक महीने की सैलरी आपके बैंक की आपके पास बिना इंटरेस्ट के पड़ी, आपने कोई आरडी एफडी कुछ भी करवाया, तो इससे कुछ ना कुछ 70-80 हजार से आप बैंक एम्प्लॉय हो, तो कहीं भी उसको आरडी एफडी कुछ भी करवाओगे तो कुछ ना कुछ तो साल के 2-3-4 हजार रुपए तो निकाल लोगे, साल के 3-4 हजार रुपए पर ईयर जरूर आप निकाल लोगे इससे, राइट। अब आप देखिए व्हीकल लोन, जब भी आप कंफर्म हो जाएंगे भाई, जैसे ही 2 साल का आपका प्रोबेशन कंप्लीट हुआ, आप इंटाइटल हो जाएंगे व्हीकल के लिए। अब इसमें दो तरह की व्हीकल है, एक 2 व्हीलर है, एक 4 व्हीलर है, राइट। तो जो क्लरिकल ग्रेड में है वो, उनको 2 व्हीलर के लिए 1 लाख है, और ऑफिसर्स के लिए पीओ एंड अबव के लिए 2 लाख का है। बट ये जरूर है कि वो 2 लाख से ऊपर का मतलब उसकी कॉस्ट जो है, मतलब उसकी टोटल कॉस्ट है उसका 90% से ऊपर नहीं मिलता, तो उसकी कॉस्ट 2 लाख से ऊपर की होनी चाहिए। अदरवाइज जो उसकी कॉस्ट है उसका 90% आपको 2 व्हीलर के लिए मिल जाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6% सिंपल इंटरेस्ट, 6% सिंपल इंटरेस्ट, इसमें ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है। आप सभी बैंक की प्रिपरेशन, बैंक जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आई थिंक आपको समझाने की जरूरत नहीं है, कितना बड़ा डिफरेंस इसमें। 7 साल में उसको रीपे करना है, 7 साल में। और अगर आप 4 व्हीलर लेते हैं तो स्केल 1 टू स्केल 3 12 लाख तक का व्हीकल ले सकते हैं, 12 लाख तक का लोन मिल जाएगा। मतलब व्हीकल तो वो एक तरह से आप 10% और इसमें जोड़ लीजिए, 13-13.5 लाख का हुआ। अगर 4 एंड 5 स्केल के जो ऑफिसर्स हैं वो 15 लाख, और 6 एंड अबव वाले 18 लाख तक का लोन ले सकते हैं, राइट। मतलब 20 लाख का व्हीकल हुआ, 90% हुआ मैक्सिमम लिमिट, तो 18 लाख का। तो वो 20 लाख की कार लें तो 18 लाख उनको लोन मिल जाएगा, 6% सिंपल इंटरेस्ट पे मिल जाएगा, और 7 ईयर्स उसका रीपेमेंट रहेगा, 7 ईयर्स का रीपेमेंट पीरियड है, ठीक है। अब आपका हो गया हाउस लोन, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। ये आपका, इसके लिए मैं थोड़ा सा एक ये कंफर्म नहीं हूं कि इधर प्रोबेशन 2 साल का हुआ, उसके 2 साल बाद इधर आप 2 साल बाद ही इंटाइटल हो जाते हैं, या प्रोबेशन के 3 साल बाद। मतलब इसमें जो बेसिक लॉक इन पीरियड है वो इधर 4 और 5 ईयर्स है, राइट। तो उसके बाद जो सब स्टाफ है वो 25 लाख तक का लोन हाउस के लिए ले सकता है, क्लर्क है वो 50 लाख तक का ले सकता है, और 1 से 3 तक की स्केल के हैं वो 75 लाख तक का लोन ले सकते हैं, और 4 एंड 5 1 करोड़, और 6 एंड अबव 1.25 करोड़। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आप इसको, एक तो 6% सिंपल इंटरेस्ट आपके लगेगा, और एक 30 साल इसका रीपेमेंट का शेड्यूल आपका रहेगा, राइट। तो आपके ऊपर किस्त भी बहुत भारी नहीं पड़ेगी। अब मान लो कोई एक अधिकारी है, मान लो स्केल 1 ही है, आपने प्रोबेशन क्लियर कर लिया, ये मैं बेनिफिट तब बता रहा हूं जब आप उसी बैंक में आपको अल्टीमेटली जॉब भी करना है, राइट। उसको 2 साल भी हो गए, राइट। और उसने 75 लैक्स का लोन ये ले लिया, ठीक है, 12 लाख का लोन ये ले लिया, तो उसने एक तरह से 87 लैक्स का लोन ले लिया। जो पहले लोन था 3-4 हजार रुपए सालाना उसका फेस्टिवल का मिल रहा था, उसको छोड़ 87 लैक्स का अगर उसने लोन ले लिया, एक तो उसने बैंकर है उसने लोन लिया, उसने लिया आपके 6% सिंपल इंटरेस्ट, और एक लिया जो आम बंदा जो भी है, जो आप नॉन बैंकर है, कहीं भी जॉब कर रहे हैं, नॉन बैंकर है, तो आप को जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, मान लो 7.5%, 7.25%, 7.5% कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ा और ये सिंपल इंटरेस्ट बढ़ा, तो इस 87 में करीब करीब 22,000 रुपए पर मंथ का डिफरेंस पड़ जाएगा। लो जैसे अगर आप ये 12 साल के लिए ये लेते हैं, 30 साल के लिए ये लोन लेते हैं, और उसकी फाइनेंशियल लोडिंग देखते हैं एक दूसरे की, तो एक तरह से आपने 22,000 रुपए पर महीने, पर मंथ के बीइंग बैंकर आपने अर्न कर लिए या बचत कर ली उसकी, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। 22,000 पर मंथ आपने यहां से लिया, एक 12-15 वहां से आपके ऑलरेडी आ रहा था, तो आपकी फाइनेंशियल पैकेज कितना हो गया, एक 15 और 22, 1.37 पे चला।
1,37,000, राइट। तो कितना हो गया भाई, 12 लाख का तो आपका पैकेज एक हो गया, और 12 तिया 36, 3.5 का और 4.5 का, तो एक तरह से 16.5 लाख का आपका पैकेज हो गया, 16 लैक्स पर एनम के आसपास चला गया। ये जब जब आप बैंक में ही जॉब करते हैं, क्योंकि इनका इंटाइटलमेंट, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका तुरंत नहीं है। वो तो पहले जो अपन ने 1,10,12,000 रुपए देखा, वो तो तुरंत, बट ये तुरंत नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली अगर वही जॉब करना है तो ओबियस है ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो आपको नजर नहीं आता है, राइट। दूसरा आप देखिए, आज बीइंग ए बैंकर, आप किसी भी ब्रांच में, मान लो आप छोटे स्टेशन पे, छोटा स्टेशन कई बार आप लोगों को पैनिक करता है, लेकिन उसके कुछ आनंद भी। आप किसी छोटे स्टेशन पे पोस्टेड हैं, वहाँ की एसबीआई की ब्रांच में आप बैंक मैनेजर, मान लो आप पीओ, जैसे ही आप कंफर्म हो गए पीओ से, और स्केल 1 में आपको एज ए असिस्टेंट मैनेजर वहाँ का लगाया, और वहाँ का असिस्टेंट मैनेजर जो आपको लगाया वही वहाँ का ब्रांच मैनेजर भी है। तो आप देखेंगे कि उस पर्टिकुलर स्टेशन के आप वीआईपी, कोई भी वहाँ फंक्शन होगा, कुछ भी होगा, आपके पास से पक्का इनविटेशन आएगा। और अगर आप किसी के यहाँ भी किसी भी फंक्शन में जाएंगे, आप खुद फील करेंगे कि आपको कितना वेटेज वहाँ मिल रहा है। वो चीज़ बड़ी आनंद देती है। इन भले ही आप किसी बैंकिंग सेक्टर में है या किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब में है, मतलब इसमें जो फील आपको आती है वो काफ़ी अच्छी आती है। किसी कारपोरेट सेक्टर में आप जॉब कर रहे हैं, वो फील कभी नहीं आएगी, क्योंकि अब वहाँ छोटा स्टेशन है, एसबीआई की ब्रांच है, खूब लोगों के वहाँ, ओबियस है उस बैंक में काम सभी का पड़ता ही पड़ता है। किसी को भले ही उसका बिजनेस है, चाहे उसका बिजनेस नहीं है, कोई रिटायर्ड पर्सन है, कोई इन सर्विस है, सभी का कोई न कोई वास्ता बैंक से जरूर रहता है। वो बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में, आपके किसी, आपका या आपके किसी नॉन का किसी भी टाइप का कोई भी काम वहाँ के किसी भी विभाग में, एज ए ब्रांच मैनेजर आप उसको किसी भी जायज काम के लिए फोन करेंगे, वो आपको प्रायोरिटी देगा कि भाई मैनेजर साहब का फोन आया है, तुरंत इस काम को सटाई, राइट। तो फाइनेंशियल पैकेज बहुत अच्छा है। स्ट्रेस है, वो देखो स्ट्रेस जो सहन कर जाए, ऐसा नहीं है स्ट्रेस कि भाई कोई सहन नहीं होता, दुनिया जॉब कर ही रही है। तो फाइनेंशियली आप कहीं किसी से कम नहीं रहेंगे। कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि बैंक में सैलरी, अगर मेरे जो एसएससी वाले बच्चे हैं उनसे किसी भी मायने में फाइनेंशियली कमजोर रहोगे, कभी नहीं रहोगे, नेवर। भाई ठीक है, स्ट्रेस है वो अपनी जगह है, लेकिन फाइनेंशियली आप कभी वीक नहीं रहेंगे, क्योंकि ये जो लोन फैसिलिटी, ये जो दूसरी फैसिलिटीज है, ये हिडन है, नजर नहीं आती, सैलरी स्लिप पे नहीं आती, लेकिन इनका रोल बहुत बड़ा है। तो जो भी बच्चे बैंकिंग सेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो बिल्कुल निश्चिंत होके और करें, अपना 100% दें, अपना सिलेक्शन लें। और अभी रिसेंट जैसे अपने एसपीआई क्लार्क प्री का एग्जाम हो चुका है, मेंस की जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अपने चैनल पे भी, सॉरी, अपना भी एक पेड प्लेटफॉर्म भी है, और अपने चैनल पे फ्री क्लासेस भी एसबीआई पीओ प्री की चल रही हैं, क्वांट और रीजनिंग की दोनों की। तो आप पे जाके उनको देख सकते हैं। साथ ही एक एसबीआई क्लर्क मेंस 2020 के लिए क्वांट और रीजनिंग का एक क्रैश कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है, ये पेड प्लेटफॉर्म पे है, और इसका डिटेल आपको नजर आ रहा है। और इसमें अगर आप पे VT20 कोड है एक, ये अगर यूज करेंगे तो आपको 20% की रिबेट भी मिल जाएगी। मतलब जो आप 500 देख रहे हैं, इसकी जगह 400 रुपये में काम चल जाएगा। अच्छा कोर्स है, 6 महीने वैलिडिटी है, तो आप चांस इसमें भी ले सकते हैं। तो चलिए, अभी आज के सेशन में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव ए नाइस डे।